देखो बच्चों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई में बहुत बार आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन बदल के। वैसे मैं आपको सारे कराने वाला हूँ, आज का जो मेरा सेशन है, क्वेश्चन भले ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे जितने भी आपके जेई में 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस पीवाईक्यूज में या आईपी मैट में आया इंदौर में, वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। उस सेट ए में कैसे एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, a, b। कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 35। और a और b किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। तो एक बार जब ये क्वेश्चन आया तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे थे, एक बार जब ये क्वेश्चन आया तो किसको बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर्स को। और दो क्वेश्चन और भी हैं, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, वो सारे मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, जब a और b किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल, तो मुझे वो वैल्यूज ढूंढनी है। तो आइए स्टार्ट करें। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बच्चों 35 है, यस और नो। 2 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, इवन। वो क्या बन जाता है, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 11 20, सारे इवन बन रहे हैं ना बार बार। तो ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन में इवन होगा, ये बात डेफिनेट होगी। ठीक है, ग्रेट, ये बात समझे। ओके, ये वाला पार्ट येलो सर्कल जो मैंने कर दिया इवन है, मुझे पता है। ये ऑड है, 3 खुद भी ऑड है, 3 इंटू बी स्क्वायर, ये इवन है। इवन में क्या ऐसा ऐड करूं कि ऑड आए। जैसे 2 में मैं क्या, जैसे कोई भी इवन नंबर सेलेक्ट करो, 4 को ऑड बनाना है, मान लो 7 लेके आना है, तो 3 ऐड करूंगा। 3 खुद क्या है बच्चों, ऑड। तो ये जो 3b स्क्वायर है कंप्लीटली ऑड होना चाहिए। 3b स्क्वायर कंप्लीटली क्या होना चाहिए, और 3 खुद भी ऑड है। ऑड को किससे मल्टीप्लाई करके ऑड मिलता है, ऑड को किससे मल्टीप्लाई करके ऑड से, ऑड इवन से तो मल्टीप्लाई होके इवन बन जाएगा। तो ये जो बी स्क्वायर वाला पार्ट है ये खुद ऑड होना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी, तो मतलब ऑड इंटू ऑड, ऑड मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा, ऑड इंटू ऑड, ऑड। तो बी की मुझे कैसी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑड। ये बात तो डेफिनेट हो गई। तो मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल करता हूं। तो मैं बी की वैल्यू एक बार क्या पुट करूं, जल्दी बोलो, 1 पुट करके देखता हूं। जब मैंने बी की वैल्यू 1 पुट करी तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू मैं इनपुट क्या डाल रहा हूं, बी की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1, तो 2a स्क्वायर इस 32 हो गया, 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो a स्क्वायर 16 आ गया। अब 10th 11th दोनों क्लासेस में आपको बताया गया, अगर a स्क्वायर 16 दिखता है तो a की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, +4b और। लेकिन दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, इसने a और b को क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, नेचुरल नंबर बोला है। तो -4 को मैं इस क्वेश्चन के लिए तो रिजेक्ट करूंगा, लेकिन जब इंटीजर वाला होगा तो लूंगा इसको। ठीक है, a क्या आया बच्चों, 4। a कब 4 आया, b आपने क्या लिया, 1। एक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या है, 4 1। तो b इनपुट 1, इनपुट b डाला था 1 है, तो a क्या आया, 4 4 1। एक सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक एलिमेंट इस सेट में क्या होगा, 4 1। फिर b की जगह मैं एक और नंबर डाल सकता हूँ, 1 चेक कर लिया, 1 पे मेरा 4 मिल गया, नेचुरल नंबर, 4 भी एक नेचुरल नंबर है। अब मैंने क्या सॉल्यूशन ट्राई किया, 3। अब जल्दी जल्दी माइंड में कर लोगे। अब तो मैंने 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 35 में से माइनस हुआ, 27 35 में से माइनस हुआ 8, a स्क्वायर कितना आ गया, 4। a आना तो चाहिए +-2, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये नेचुरल नंबर है, तो मैं -2 को नहीं लूंगा, a2 आ गया। तो जब मैं इनपुट b1 डाल रहा हूं, जब मैं b क्या डाल रहा हूं बच्चों, 1 या 3, जब मैंने b3 डाला a मेरा क्या मिला, जल्दी बोलो। एक सॉल्यूशन इसका क्या है, 3 मतलब 2 3, a2 और b क्या बच्चों, 2 सॉल्यूशन हो। अब कोई और नंबर ट्राई करो, 5। तो ये क्या होगा, अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 75।
उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, नेगेटिव हो जाएगा ना। 25 या 75, 35 माइनस 75 कितना हुआ, -40। ए स्क्वायर इज -20, फिर तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना आपने, जबकि इसने ए और बी को क्या नाम दिया, बोलो जल्दी बोलो, नेचुरल नंबर नाम दिया। तो और कुछ आएगा ही नहीं हमारा आंसर, मतलब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसके आंसर क्या हुए, इस सेट में दो ही तरह के एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है बच्चों 4 1, और एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है बच्चों 2 3। बोलो कितने बच्चों को ये समझ आ गया, तो इसका आंसर हम क्या लगा के आएंगे, 2 लगा के। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया।